भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशंस की जो बुक है उसमें अब हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है नॉर्मल एक्सटेंशन। पहले तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इसमें एग्जैक्टली कहा क्या गया है। फिर इस पर बेस्ड एक थ्योरम है जो हम लेमा के रूप में हम करेंगे इसको। एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन के ऑफ एफ इज सेड टू बी नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। देखिए, पहले ही लाइन से पता चल रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सटेंशन के, तो के एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होनी चाहिए किसकी, एफ की। अब हम उसे नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ कहेंगे इफ ईच irreducible polynomial fx over f having a root in k splits into linear factors over k. That is, if one root is in k then all the roots are in k. कहने का मतलब ये है कि अगर fx से रिलेटेड कोई एक रूट है आपके पास, ठीक है, अगर वो k के अंदर है तो उस fx के बाकी और रूट भी k के अंदर ही होंगे, यानी कि वो जो fx है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं लीनियर फैक्टर के रूप में। उसके साथ ही एक चीज कंडीशन ये ध्यान रखें, इफ ई इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड है ई ओवर एफ सच दैट ए रूट ऑफ एफ एक्स इज इन के, और एफ एक्स का एक रूट ए है वो के के अंदर आ गया, देन ई इज सबसेट ऑफ के। तो जो ये ई है वो सबसेट होगा किसका, के का। तो ई के सारे मेंबर ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे, के अंदर। तो ये दो बातें याद रखना। इसके बाद हमारे पास लेमा आता है, लेमा 2.3.1। इसमें क्या कहता है उसे ध्यान से समझिए। लेट के ओवर एफ, यानी कि डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू 2, देन के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ ऑलवेज। अगर इसकी डिग्री 2 है तो ऑटोमेटिकली के जो है नॉर्मल एक्सटेंशन होगा, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, लेट जी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स बी एनी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर एफ, लेट एल्फा बी ए रूट ऑफ एफ एक्स। जी एक्स जो है वो आपका इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर एफ हो गया, एल्फा कोई रूट हो गया एफ एक्स का, एंड एल्फा बिलोंग्स टू के। नाउ वी हैव, अब यहाँ पर ना इस जी को आप एफ बना लिया, एक्चुअल में ये आपका एफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि भाई डिग्री ऑफ एफ एल्फा ओवर एफ इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू 2। इसकी डिग्री हमें 2 दे रखी है, तो जो एफ ए ओवर एफ है उसकी जो डिग्री होगी वो ऑटोमेटिकली लेस देन और इक्वल टू क्या होगी, 2 होगी। इसका मतलब ये है कि जो डिग्री ऑफ एफ एक्स है, यानी कि जो हम एफ एक्स लेकर चलते हैं पोलिनोमियल, उसकी जो डिग्री होगी वो लेस देन इक्वल टू 2 होगी। अब पहला केस ये लेके चलते हैं कि इसकी डिग्री 1 है। मान लो अगर डिग्री 1 है तो एफ एक्स किस टाइप का होगा, ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा, विद ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर मान लो एल्फा इसका रूट है, तो जैसे वो रूट इसके अंदर पुट अप कर देता हूँ, एक्स की जगह एल्फा पुट कर देता हूँ, तो वो 0 के इक्वल आएगा, यानी कि ए एल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से हम एल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई ए निकाल सकते हैं, जहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाएगा, इसलिए ए नॉन जीरो है। बट माइनस बी अपॉन ए बिलोंग्स टू एफ, इससे बिलोंग करेगा क्योंकि के जो था वो आपके पास फील्ड एक्सटेंशन है एफ की, तो जो ये एलिमेंट आएगा माइनस बी बाई ए ये एफ से बिलोंग करेगा, और एफ किसका सबसेट बनेगा, के का। इसका मतलब है कि जो अल्फा है वो किससे बिलोंग कर गया, के से, क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड की कंडीशन ली थी ना, तो स्प्लिटिंग फील्ड का एक मेंबर आ गया माइनस बी बाई रूट आ गया, वो एफ से बिलोंग करेगा, और एफ किसका सबसेट हो जाएगा, के का। अब हम नेक्स्ट केस लेकर के चलेंगे, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2, देन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, विद ए इज नॉन जीरो। ए नॉन जीरो होगा क्योंकि ए जीरो होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। अब क्वाड्रेटिक है तो इसका एक रूट हम एल्फा मान लेते हैं कि एल्फा बी ए रूट ऑफ एफ एक्स। देन अब x माइनस एल्फा रूट बन रहा है, तो दूसरी ब्रैकेट कैसे है उसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सिंथेटिक डिवीजन से अगर एल्फा रूट है तो एल्फा को हम यहाँ रखते हैं, फिर ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का a, एक्स का b और कांस्टेंट टर्म है c। इसके नीचे हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, ये एल्फा मतलब a एज इट इज आ जाएगा, फिर a को एल्फा से मल्टीप्लाई करो, a एल्फा, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, a एल्फा प्लस b। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा ये आएगा, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि अल्फ़ा रूट है तो रिमाइंडर जो होता है वो 0 होगा।
अब बची ये कंडीशन, इसमें हम क्या करते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं जो बनेगी आपके पास ए एक्स प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। एक्स के टर्म में इसको इक्वल टू 0 रखो और यहाँ से ए एक्स की वैल्यू निकाल दो, माइनस ए अल्फ़ा माइनस बी, और ए से डिवाइड कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फ़ा और माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक रूट ये बनेगा आपके पास एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 0, यानी कि एक रूट अल्फ़ा लेके चले थे, उससे हमने दूसरा रूट निकाल दिया, फिर दोनों रूट्स को एक्स में से माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास। क्योंकि देखिए ध्यान से, एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बी बाई ए, ये कंडीशन बनी हमारे पास। ठीक है, अब जो ए है वो ऑलरेडी किससे बिलोंग करता है, के से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव कॉमन आने पर नेगेटिव कॉमन आया, ये अल्फ़ा प्लस बी बाई ए, ये कंडीशन बन गई। अल्फ़ा प्लस बी बाई ए इज अदर रूट ऑफ एफ एक्स सिंस बी बाई ए। अब जो बी बाई ए है वो एफ से बिलोंग करता है, अल्फ़ा ऑलरेडी के से बिलोंग पहले से ही कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का जो एडिशन करके सब्ट्रैक्शन कर भी दूंगा तो वो जो वैल्यू आएगी वो किससे बिलोंग करेगी, के से, क्योंकि के जो है आपका एक्सटेंशन फील्ड है एफ का। तो हैंस के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। अब रूट भी इसके अंदर बिलोंग करने लग गए, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो के है वो आपकी नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी कि भाई डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू 2, देन ऑटोमेटिकली हम कहेंगे के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। यही इस लेमा में हमारे पास कंडीशन आ गई है जो हम आगे यूज करेंगे।